नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल में निर्मल सेक्सुअल एजुकेशन सेंटर इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम सेक्स के सभी विषयों पर आपको शास्त्रीय जानकारी देते हैं तथा सेक्स के किसी भी समस्या से आप अगर जूझ रहे हो तो हम उसका इलाज आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, माने स्त्री लैंगिक प्रजनन प्रणाली क्या होती है। जिस तरह हमने देखा था कि पुरुष प्रजनन प्रणाली, लैंगिक प्रणाली कैसी होती है, उस तरह हम देखेंगे कि स्त्रियों में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। आप ये जो इमेज देख रहे हो, मान के चलो कोई स्त्री अगर इस तरह से खड़ी है इधर मुंह करके, और उन्हें ऊपर से बीच में सेंटर में से ऐसा अगर उनका सेक्शन लिया जाए, काटा जाए, तो इस तरीके से कुछ पिक्चर हमें उस स्त्री के शरीर में देखने को मिलेगा। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग कार्य है। कुछ पार्ट्स ऐसे जो प्रजनन से संबंधित है, लैंगिक प्रणाली से संबंधित है, और कुछ बाकी के पार्ट है जो आजू बाजू है। तो हम पहले जान लेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो देखो, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह योनि है। इस योनि को प्रोटेक्ट करने के लिए दो फोल्ड्स होते हैं स्किन के। एक होता है लेबियम मेजस जो बाहर से होता है, और उसके अंदर होता है लेबियम माइनस। जो फोल्ड है वो इस तरीके से होते हैं, यहाँ से ऐसा और ऐसा, और फिर यहाँ से योनि शुरू होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये योनि का पार्ट है। ये जो पाउच आप देख रहे हो, ये वाला, ये है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, जहाँ पेशाब जमा होती है। योनि से ऊपर, और यहाँ पे ही यूरेथ्रा है, देखो ये यहाँ से यूरेथ्रा यहाँ पर, और जो लिंग का प्रवेश होता है वो एक्चुअली यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो ये बहुत छोटी जगह होती है, लेकिन दोनों मिलकर, मतलब योनि जहाँ है उसी के आसपास यह यूरेथ्रा की ओपनिंग भी होती है। इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से, यहाँ से इस तरह से, ये जो बैग आपको दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये होता है यूटेरस, माने गर्भाशय। स्त्री का गर्भाशय जो है, जहाँ पे बच्चा रहता है, इसके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे बच्चा जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ पे रहता है, वह यह जगह है, बच्चेदानी बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, या गर्भाशय बोलते हैं। इसके पीछे वाला जो भाग हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा मल की थैली है जो यहाँ पे रहती है। इसके ऊपर के पीछे के हिस्से में और ऊपर के हिस्से में रहती है, ये मलाशय है, और ये इसके पीछे से होता है, और ये एनस होता है। ये यहाँ से एनल ओपनिंग है, मतलब 3 ओपनिंग आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ये मलाशय की ओपनिंग, ये वजाइनल ओपनिंग, और ये पेशाब की ओपनिंग। गर्भाशय, इसके यहाँ से आपको ये एक नली दिख रही है इस तरह से, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो कि जुड़ी होती है यहाँ पे। ये है ओवरी। ओवरी 2 होती है, राइट और लेफ्ट। उसी तरह से ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये भी 2 होती है, राइट और लेफ्ट। अब ये फैलोपियन ट्यूब इस ओवरी से जुड़ी है, ओवरी फी लिगामेंट के माध्यम से इस यूटेरस से ही जुड़ी होती है, मतलब गर्भाशय से जुड़ी होती है। ओवरीज के अलग अलग फंक्शन है, जैसा कि अंडा बनाना, और ये अंडा यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पर आता है, और ये यूटेरस में जब बच्चा बनता है तब यहाँ पे ये रुक जाता है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस है। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है क्लाइटोरिस। ये जो हिस्सा है ये होता है क्लाइटोरिस। यह संवेदनशील पार्ट होता है हर स्त्री में। जैसे कि पुरुष में ग्लांस पेनिस होता है, जहाँ पे संवेदना होती है सेक्स के दौरान, जहाँ पे उत्तेजना का एहसास होता है, जहाँ से घर्षण करने के बाद उत्तेजना का एहसास होता है, वह ये पार्ट है। अगर मान के चलो यह योनि है इस तरह से, अब ये योनि का हिस्सा है, तो ये जो पार्ट है वो यहाँ पे है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, मतलब जब लिंग योनि के अंदर प्रवेश करता है इस तरह से, तो ये यहाँ पे जब घर्षण करेगा तो ये यहाँ पे घर्षण करेगा, ये क्लाइटोरिस के पास, और तब स्त्री को ज़्यादा सेक्स में आनंद मिलता है। लोगों को अक्सर लगता है कि ये यहाँ पे वीर्य, अपना लिंग अगर जाएगा ज़्यादा अंदर
तो स्त्री को ज़्यादा आनंद मिलेगा या ज़्यादा उसकी सुख की प्राप्ति होगी या सेक्स उसका ऑर्गेजम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितना घर्षण ज़्यादा होगा ये क्लाइटोरिस पार्ट पे, यहाँ पर तो उसे आनंद ज़्यादा आता है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट है, आप देख रहे हो। गर्भाशय ये फैलोपियन ट्यूब है जहाँ से एग्स वापस आते हैं, ओवेरियन लिगामेंट से। अभी हम देखेंगे कि इसके इन पार्ट्स के अलग अलग क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब ये वही इमेज है लगभग, लेकिन जो अनवांटेड पार्ट थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो क्लाइटोरिस की बात हम कर रहे थे, जिसको मतलब घर्षण होने के बाद ज़्यादा आनंद किसी स्त्री को मिलता है, वो यह पार्ट है। यहाँ उत्तेजना होती है और वो आनंद भी स्त्री को मिलता है। यहाँ पे ये यूटेरस है, गर्भाशय, जहाँ पे फीटल ग्रोथ इसके फंक्शन है। इसको फीटल ग्रोथ मतलब जब बच्चा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे ये अंडाशय जो है ये ओवरी है, जो पिछली इमेज में हमने देखा। यहाँ पे ये ओवरी का काम है एक तो अंडा बनाना, मतलब ओवा बनाना, ओवम। ये ओवम जब सेक्स होने के बाद, सेक्स यहाँ से होता है, ये योनि है, ये योनि मार्ग यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो यही है। यहाँ से लिंग का प्रवेश होता है स्त्री के योनि में और वीर्य यहाँ पे डिपॉजिट होता है, वीर्य यहाँ पे छोड़ा जाता है पुरुष द्वारा। फिर ये वीर्य आगे जाकर इस मार्ग से यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, लगभग यहाँ तक। जैसे हमने पुरुष के लैंगिक प्रक्रिया के बारे में या उनके प्रजनन प्रणाली के बारे में जब बात की तो आपको बताया कि वो ट्रैवल करते हैं, उनकी मोटिलिटी होती है वीर्य की। वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर, जैसा हमने एक लिक्विड देखा जिसमें फ्रुक्टोज होता है, जिससे उनको ताकत मिलती है मोटिलिटी के लिए। तो वो यहाँ पे जब डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ से तैरते तैरते हुए वो केमोटैक्सिस मूवमेंट से यहाँ पे पहुँचते हैं। और यह जो सिस्ट मतलब ये जो ओवरी है, यहाँ से जो ओवम बनता है मतलब अंडा बनता है, वह इन फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ये जो फिमरीज है यहाँ पे उन्हें कलेक्ट करती है अंडे को, और ये यहाँ पे जाकर यहाँ पे पहुँच जाती है। और यह इस जगह पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्त्री का ओवम और पुरुष का शुक्राणु यहाँ इनका मिलन होता है और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। मान के चलो ये ओवम है और इधर से वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है वो आते हैं। लाखों की करोड़ों की संख्या में यहाँ पे शुक्राणु आ रहे हैं, लेकिन केवल एक शुक्राणु इस ओवम को फर्टिलाइज करता है, इसके अंदर जाता है। और जैसे ही वो एक शुक्राणु अंदर जाता है, बाकी सब शुक्राणु का काम खत्म हो जाता है और वो अंदर आ नहीं सकते, फर्टिलाइज हो नहीं सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर इस जगह पे होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस जगह पे, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइज्ड ओवम में ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है। ये है यूटेरस माने गर्भाशय। तो इसका काम क्या है, एक तो मेंस्ट्रुएशन के समय काम करना, मतलब इसकी वॉल थिक हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मान के चलो, तो वह ब्लड निकल जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के द्वारा। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है मान के चलो किसी फीमेल में, तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आके यहाँ पे रुक जाता है। जनरली ये पीछे की दीवार पे यहाँ पे स्थायी हो जाता है। तो यह काम है यूटेरस का। अभी मान के चलो कि उस स्त्री को फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब सेक्स नहीं हुआ, शुक्राणु नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ की जो मेंसेस के दौरान ये जो वॉल सूज जाती है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मेंसेस के साथ निकल जाता है पूरा ब्लड और फिर से फीमेल की पोजीशन पहले जैसी हो जाती है। अभी अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे ओवम आ जाएगा और यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और यहाँ पे जो ओवम प्रोडक्शन है ये रुक जाता है। मतलब प्रेगनेंसी अगर रहेगी तो यहाँ पे सिग्नल देके बॉडी ओवम का प्रोडक्शन रोक देती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो ओवम का प्रोडक्शन रेगुलर साइकिल माने हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से वह चलता रहता है। बाकी जो जिसकी हमने बात की है लेबियम माइनस और लेबियम मेजस, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, योनि को प्रोटेक्ट करती है, वजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ उसे लुब्रिकेट रखती है।
अगर एक दूसरे डायरेक्शन से हम इसी स्ट्रक्चर को देखें, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को, जो बाहर से आउटर जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्लाइटोरिस है। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को हम एक दूसरे डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें, जहाँ जैसे मतलब मान के चलो ये फीमेल लेटी हुई है और उन्होंने पाँव ऐसे फैलाए हुए हैं इस तरीके से, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वजाइनल ओपनिंग। ये जो है ये पार्ट, ये वजाइनल ओपनिंग है, जिसमें इसके कार्य क्या क्या है? इसमें से लिंग अंदर जाता है तथा इसमें से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो बाहर आता है। चाइल्ड बर्थ भी इसी जगह से होता है। तो यह वो पार्ट है जहाँ पे लिंग की एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, होती है। इसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से पेशाब बाहर निकलती है। और उसके ऊपर जो पार्ट है ये है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस माने मैंने बताया कि ये सबसे संवेदनशील पार्ट है, जहाँ पे घर्षण होने के वजह से स्त्री को एक आनंद मिलता है, अच्छा लगता है सेक्स के दौरान। तो यह पार्ट इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। बहुत बार हमारे पास फीमेल्स भी कुछ कुछ कंप्लेंट लेके आती है कि लाइक उनको ड्राइनेस ऑफ वजाइना है, सेक्स के दौरान उनको प्रॉब्लम हो रहा है, सेक्स हो नहीं पाता है या पेनफुल सेक्स होता है, मतलब सेक्स के दौरान उनको दर्द होता है, कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो उनको भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। या फिर वो सेक्स अवॉइड करती है इन सब कारणों की वजह से, या फिर कभी कभी उनको लैक ऑफ लिबिडो होता है, मतलब सेक्स करने की इच्छा ही जागरूक नहीं होती। और काफ़ी कपल फिर हमारे पास आते हैं कि उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, उनके संबंध खराब होते हैं इसकी वजह से। तो अगर किसी भी स्त्री को ऐसा प्रॉब्लम है तो वो हमसे सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। सो दोस्तों, होपफुली आपको हमारे जो वीडियो है वो अच्छे लग रहे हैं। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिल रही है। अगर आपको या आपके किसी परिचित व्यक्ति को ऐसे प्रॉब्लम है सेक्स के बारे में, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।